आज हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी पार्टनरशिप में जब कोई साझेदार यानी कोई पार्टनर किसी कारणवश साझेदारी फर्म को यानी पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाहता है या अवकाश ग्रहण करना चाहता है। अब इसमें पार्टनरशिप से रिटायरमेंट होने का कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे उसको दूसरा कोई बिजनेस पसंद आ गया हो, इस बिजनेस को उसने छोड़ने का मन बनाया हो, या उसकी सेहत सही नहीं रहती हो, या आए दिन कोई बीमारी लगी हुई है। किसी भी कारण से अगर चलती हुई पार्टनरशिप में कोई भी साझेदार, कोई भी पार्टनर अगर रिटायर होना चाहता है तो वह रिटन नोटिस दे करके अन्य साझेदारों से मीटिंग करके साझेदारी से यानी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पार्टनर रिटायर हो चुका है, अब उस बंदे को यानी उस पार्टनर को मिलने वाली जो रकम है वह क्या मिल सकती है। भाई, जब कोई साझेदार रिटायर होता है तो जो साझेदार, जो पार्टनर उस बिजनेस को चलाने का मन बना के रहते हैं उनको तो चलाना ही होगा। रिटायरमेंट वाले को रिटायर करने के बाद जो लोग बच जाएंगे वो लोग पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे, क्योंकि उनको रिटायर नहीं होना है, उनको बिजनेस करना है। अब सवाल ये है कि जब कोई रिटायर होगा तो उसको क्या दिया जाएगा। रिटायर होने के बाद जो पार्टनर रिटायर होता है उसको उसके हिस्से की, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, एक तो वह हिस्सा मिलेगा। रिटायरमेंट होने तक की तारीख का उसे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। जनरल रिजर्व में उसका हिस्सेदारी है तो वह जनरल रिजर्व का भी हिस्सेदार बनता है। जनरल रिजर्व वह रकम होती है जो सभी साझेदारों ने मिलकर अपने साझेदारी अवधि में कमाया हुआ होता है, उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल करके जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को दूर किया जा सके। अगर जनरल रिजर्व में कुछ पैसा बचा है तो वह भी उसमें से इस पार्टनर का जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा दिया जाएगा। उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बचा हुआ है बिना किसी क्लेम का है तो जितना बचा हुआ हिस्सा है उसमें से भी उसको मिलेगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी अगर कुछ बचा है तो मिलेगा। इसके बाद जब वो रिटायर होता है उस तारीख को एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन होता है, वहाँ पर फ़ायदा होगा तो मिलेगा, नुकसान होगा तो कटेगा। यानी फ़ायदा होगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, नुकसान होगा तो डेबिट कर देंगे। उसके बाद एक अहम और महत्वपूर्ण चीज़ उसको अलग से दी जाती है जिसे हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन पार्टनरशिप फर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जो सभी पार्टनरों ने अपने लाइफ टाइम में कमाया हुआ होता है। उनके नाम की वजह से गुडविल का जो है जन्म होता है और उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो वह जो वैल्यू होती है सभी साझेदारों की सहमति से कैलकुलेट की जाती है, और जितनी कैलकुलेटेड गुडविल होती है उसमें से फर्म की जो गुडविल होती है उसमें से रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर के हिस्से की गुडविल को निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। उसका हिस्सा निकालने के बाद उस गुडविल को जो पार्टनर बिजनेस को चलाएंगे उनके गेनिंग रेशो में बांट दिया जाता है, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है और जो रिटायर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इतनी सारी रकम एक रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर को दी जाती है। अब हम इसके न्यूमेरिकल संबंधित, मतलब कि जो इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे और उसमें किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी। चलिए स्टेप बाय स्टेप उसको भी समझते हैं। इस वीडियो में हम 15 मिनट तक का जो भी पार्ट, जितना भाई हम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे उतना ही कवर करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो होगा वह पार्ट सेकंड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के नाम से ही होगा।
हमारे पास टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, अगर आपके पास किसी भी राइटर की बुक है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको तो समझना है ना कि रटना है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम नंबर 1 अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, गीता, राधा एंड गर्भ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10. फाइंड द न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ गर्भ रिटायर्स। इसमें जो गर्भ है यानी थर्ड पार्टनर ये रिटायर होगा। इसके बाद हमें पता लगाना है कि गीता और राधा का नया रेशो क्या होगा, जबकि पुराना रेशो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, 2/5 एंड 1/10। तो इसको हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ओल्ड रेशो ऑफ गीता, राधा एंड गर्भ 1/2, 2/5, 1/10, इन सभी को एलसीएम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इन सब का एलसीएम 10 यानी 10 ले लेंगे। एलसीएम का मतलब एक ऐसा नंबर लेंगे इन तीनों के लिए जो कि इन तीनों से ही डिवाइड हो जाए। तो 10 ऐसा नंबर है जो 10 अपने आप से भी, 5 से भी और 2 से भी डिवाइड होगा। 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जा यानी 2 पंजे 10, 5 आएगा। उस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे 1 में, तो 5 1 जा 5। ऐसे ही 5 का डिवाइड जो है 10 में करेंगे, 5 दूनी 10, 2 आएगा। उस 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका भी इसी तरह से करेंगे, 10 1 कम 10, 1 आएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से 5, 4 और 1 इनका जो रेशो है, सही रेशो यही है, ओल्ड रेशो यही है, जो कि इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है। इसको शुद्ध कर देंगे तो वह इस प्रकार से होगा। इसमें जो बीच ये लास्ट वाला पार्टनर है गर्भ, गीता, राधा और गर्भ, ये गर्भ है, ये रिटायर हो गया। यहाँ पर गर्भ जो कि तीसरा पार्टनर है, अगर वो रिटायर हो जाता है तो जो बचे हुए पार्टनर हैं वो 5 और 4 के रेशो में गीता और राधा अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में बांटेंगे। इसका मतलब होता है गर्भ रिटायर होता है, न्यू रेशो जो बचेगा वो 5 और 4 का बचता है। तो इसका मतलब है इसका जो नया रेशो है वह 5 4 का माना जाएगा, क्योंकि इसमें गर्भ के रिटायर होने पर गर्भ ये नहीं कहा कि मेरे हिस्से को गीता और राधा ऐसे ऐसे ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो XYZ पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2, 3/10, 1/5 के हिसाब से लिखा हुआ है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन Y रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। यहाँ पर भी रेशो ऑन ऑप्शन आप लिखा हुआ है, तो इसको हम शुद्ध कर लेंगे यानी सही करेंगे, जिससे हमें सवाल समझने में आसानी हो। सवाल हालांकि ऊपर वाले जैसा ही है, इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। यह भी XYZ का जो रेशो है 1/2, 3/10, 1/5 है। इन सब का एलसीएम जो होता है वो हो जाएगा 10। अगर 10 होता है तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये रहा 5। ऐसे ही इसका होगा 10 1 जा 10, 1 आएगा, 1 3 जा 3 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो इसका मतलब है इसका जो सही रेशो है वो 5 3 2 का हो जाएगा। अगर हम इसको इस प्रकार के रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें रेशो निकालने में आसानी हो जाती है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है Y रिटायर हो गया। अगर Y रिटायर हुआ यानी ये बीच वाला अर्थात ये चला गया, इसके जाने के बाद जो न्यू रेशो होगा वो 5 और 2 का होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है तो 5 और 2 ही न्यू रेशो होंगे और यही गेनिंग रेशो भी होंगे, यानी कि Y के रिटायर होने के बाद न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो दोनों ही 5 और 2 होंगे, क्योंकि ये आगे 5 और 2 में ही इसके हिस्से को बांटेंगे। आने वाले फ्यूचर में 5 और 2 के रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटेंगे, इसलिए न्यू रेशो और गेनिंग रेशो दोनों ही 5 और 2 ही रहेगा। तो इसका जवाब यहाँ पर देखेंगे तो 5 और 2 दोनों, मतलब 5 और 2 दोनों ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पर शिव, मोहन और हरि पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का रेशो है 5 5 4 है। मोहन जो कि रिटायर हो जाता है, मोहन इसमें बीच का पार्टनर है, यानी कि ये 5/14, 14 इन सब का टोटल है, तो 5/14, 5/14, 4/14 पढ़ेंगे। इसके हिस्से को डिवाइड किया गया इक्वली शिव और हरि ने
बांट लिया, शिव और हरि ने मोहन के हिस्से को बांट लिया। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई शिव और हरि ने इक्वल बांटा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। ओल्ड रेशो ऑफ शिव, मोहन एंड हरि 554 लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन में ही लिखा गया है। शिव ने कहा कि मैं मोहन के हिस्से का 1/2 हिस्सा लूंगा, तो हमारा मोहन का यहाँ पर हिस्सा जो है 5/14 का है, तो 5/14 का हम 1/2 काट लेंगे तो 5/28 होगा, यानी ये 5/28 शिव के हिस्से में या 5/14 में जुड़ जाएगा। तो शिव का जो नया शेयर है वो हो जाएगा 5/14 प्लस 5/28। इन दोनों का एलसीएम 28 होगा, 14 2 जा 28 यानी 14 दूनी 28 होगा, 2 पंजे 10 यानी 2 5 जा 10। इस प्रकार से 28 1 जा 28 होगा, 1 आएगा, 1 की 5 में मल्टीप्लाई 5 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर 15/28 हो जाएगा नया रेशो शिव का। इसी प्रकार से हरि ने भी इतना ही हिस्सा लिया है, तो मोहन का हिस्सा 5/14 है, इसका फिर हम 1/2 यानी 1/2 काट लेंगे तो 5/28 आएगा। 5/28 को हम हरि के हिस्से में जोड़ देंगे, तो हरि का पुराना हिस्सा है 4/14, तो 4/14 में हम 5/28 जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम 28 होगा। 14 2 जा 28, 2 आया 2 4 जा 8 हो गया, 28 1 जा 28, 1 आया 1 5 जा 5 हो गया। इस प्रकार से दोनों को जोड़ करके 13/28 हो गया। तो न्यू रेशो यहाँ पर 15/13 हो गया है। इसका जवाब बुक में देख लेते हैं आखिर क्या है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा 15/13। क्वेश्चन नंबर PQR, थर्ड का सेकेंड पार्ट है। PQR पार्टनर है, इनका रेशो 541 है। P रिटायर होता है फर्म से। जब P फर्म से रिटायर हो जाता है तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया। भाई 541 है, इसमें पहला चला गया, ये बंदा चला गया, तो कौन बचा? 4 और 1 ही बचेंगे, तो 4 और 1 ही न्यू रेशो बन जाएगा। इसमें सवाल को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तो वर्बली है, इसको देख करके ही आराम से पता लगाया जा सकता है कि 3 पार्टनर, एक चला गया तो उनका रेशो क्या हुआ, तो जो बचा है वही उनका रेशो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसको, 4 को। यहाँ पर RSM पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/5, 2/5, 1/5 है। M डिसाइड्स टू रिटायर, M ने डिसाइड किया को रिटायर होगा फर्म से, और उसके हिस्से को R और S 1:2 के रेशो में लेंगे। तो अब सवाल ये है कि हम M को जब रिटायर कर रहे हैं तो M कौन बंदा है? M है लास्ट वाला, RSM M है लास्ट वाला, और यही रिटायर हो रहा है। तो इसके हिस्से को 2 टुकड़े करेंगे, एक तो 1/3 और दूसरा 2/3। जब हम इसकी मल्टीप्लाइकेशन 1/3 से करेंगे तो वह हिस्सा इसमें जुड़ेगा R में। फिर हम इसके 1/5 को दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, उसको हम जोड़ेंगे इसमें S में। इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसको देखते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन आखिर किस प्रकार से होगा। तो अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कैसे हुआ है। सबसे पहले इसका स्टेप्स देखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा ओल्ड रेशो ऑफ RSM एंड M 2:1 का। M रिटायर हो गया है, इसके हिस्से को RS ने 1:2 के रेशो में ले लिया। तो जो R ने लिया है, तो R ने जब लिया है तो उसने बोला कि हम इसको 1/3 लेंगे। तो किसके हिस्से का टुकड़ा हुआ है? M का। M का हिस्सा कितना है? M का है 1/5। तो 1/5 का 1/3 काटेंगे, यानी कि 1 और 2 मिला के 3 हुआ, तो 1/3 2/3 पढ़ेंगे इसको। तो हम 1/5 का 1/3 हिस्सा काटेंगे और इसको R को देंगे, तो R को 1/15 मिल जाएगा। तो R का पुराना हिस्सा 2/5 चल रहा है, 2/5 में हम 1/15 और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम 2/5 और 1/15 को जोड़ देंगे। इन दोनों का एलसीएम 15 होगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, और 15 1 जा 15, 1 1 जा 1। इस प्रकार से 7/15 R का हिस्सा हो गया। S ने जो लिया है, S ने 2/3 लिया है, तो इसी के हिस्से को लेगा, 1/5 को ही 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 के 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/15 होगा।
लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो s का जो पुराना हिस्सा है वो 2/5 का है ये, तो इसी में हम 2/15 को जोड़ देंगे जो कि s को m वाला हिस्सा मिलता है। तो s न्यू शेयर क्या होगा, 2/5 है s का पुराना हिस्सा, उसमें 2/15 यही वाला जोड़ देंगे तो एलसीएम 15 होगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 और 15 1 जा 15, 1 2 जा 2, तो 6 और 2 8/15। तो हमारे पास 7/15 और 8/15 अर्थात न्यू रेशो जो होगा r और s का 7:8 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आराम से सॉल्यूशन आपको देखने को मिल गया है। आंसर चेक करने पर पता चलता है 7 और 8 ही सही जवाब है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं आखिर क्या चीज़ है जो औरों से इसको अलग करता है, यानी और क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सार्थक, वंश और मानसी पार्टनर हैं। इनका जो रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग का वो 4:3:2 है। इसमें सार्थक यानी पहले नंबर का पार्टनर रिटायर हो गया। वंश और मानसी ये दो लोग बचे हैं। इनका कहना है कि इनका फ्यूचर का जो रेशो है 2:1 है। फ्यूचर का मतलब होता है कि इनका न्यू रेशो, वंश और मानसी का न्यू रेशो 2:1 है, यानी कि हमारे पास पुराने पार्टनरों का ओल्ड रेशो और नए पार्टनर मतलब कि जो पार्टनर बचेंगे रिमेनिंग पार्टनर उनका न्यू रेशो भी मौजूद है। तो निकलवाया क्या है इन्होंने, गेनिंग रेशो निकलवाया है। गेनिंग रेशो फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशो। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे और पहले इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होगा। तो आप जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ओल्ड रेशो न्यू रेशो सब कुछ बाकायदे स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो ऑफ सार्थक, वंश एंड मानसी लिखा है 4:3:2। सार्थक रिटायर हो गया है। न्यू रेशो ऑफ वंश एंड मानसी 2:1 है। तो हमें गेनिंग रेशो पूछा है तो 2/3, 2 और 1 जोड़ के 3 हुआ तो 2/3 हो गया। 2/3 में से हम इसको निकालेंगे क्योंकि सार्थक तो चला गया है, वंश और मानसी का हिस्सा यही है। तो 3/9, 4 3 7 2 9, 3/9 यानी 3/9। तो हम 2/3 में से 3/9 माइनस करेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा 9 होगा। 3 3 जा 9, 3 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हुआ, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 हो गया। 9 1 जा 9, 1 3 जा 3, 6 माइनस 3 किया तो 3/9 आ गया। इसके बाद मानसी की बात करें तो मानसी का हिस्सा 1/3 है। 1/3 में से हम 2/9 को घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो इसका भी एलसीएम 9 ही होगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 1 2 जा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1/9 आएगा। इसका मतलब है इसका जो गेनिंग रेशो है 3 और 1 दोनों एक जैसे डेनोमिनेटर को लेकर बैठे हैं, यानी कि 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है। तो इसका ऊपर वाला नुमरेटर का जो हिस्सा है उसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो गेनिंग रेशो बनेगा 3 और 1। तो इसका सही जवाब है 3 और 1। तो बुक में इसको मिला के चेक कर लेंगे तो इसका जवाब आपके सामने होगा, ये रहा 3:1। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है WXYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1/3, 1/6, 1/3, 1/6 रिस्पेक्टिवली। वाई रिटायर्ड, वाई इसमें रिटायर हो जाता है। WX और Z डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इक्वली रहेगा, यानी कि इन तीनों का जो रेशो है वो इक्वल रहेगा, यानी कि ये नया रेशो भी दे दिया, पुराना रेशो भी दे दिया। तो क्या निकलवाएंगे, गेनिंग रेशो निकलवाएंगे। तो गेनिंग रेशो तो बहुत ईजी हो गया। ओल्ड रेशो यहाँ पर देखेंगे WXYZ का ये लिखा हुआ है। इसका अगर हम डेनोमिनेटर सेट करेंगे सबका एलसीएम 6 होगा। तो 6 होगा तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, यानी कि 2 1 2 1 का इसका रेशो बनता है। वाई रिटायर होता है तो वाई का मतलब होता है ये बंदा, यानी कि ये वाला रेशो गायब होगा तो ये चला जाएगा। तो इसके जाने के बाद 1 2 3 इन सब का रेशो तीनों का 1:1 बोला गया है क्वेश्चन में WX और Z का। गेनिंग रेशो फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो यहाँ पे है 1/3, 1/3 में से हम घटाएंगे 1/3 को
अब सोचने वाली बात है, 1/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नील आएगा, यानी कुछ भी नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे है 1/3 में से 1/6 को माइनस करेंगे, तो 1/3 में से 1/6 माइनस करेंगे तो ये 2/2 माइनस 1/6 यानी कि 3 2 जा 6, 2 आएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 होगा, 6 1 जा 6, 1 1 1 जा 1, तो यहाँ पर 1/6 हो गया। इसी प्रकार से इन दोनों का यानी z का देखेंगे तो z का पुराना रेशो क्या है और नया रेशो 1/3 है, पुराना 1/6 है। इसको भी चेक करेंगे, एलसीएम आएगा 6 और 3 2 जा 2 1 जा 2, 6 1 जा 1 1 जा 1, यानी 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो 1/6। इसका मतलब है जो इसका गैनिंग रेशो होगा इसका तो 0 हो गया, लेकिन इन दोनों का 1 और 1 बैठेगा तो गैनिंग रेशो 0:1:1, यानी इसको तो छोड़ भी देंगे तो 1 और 1 का रेशो होगा। 0 लिखने का मतलब है कि हम W को डिनोट करना चाहते हैं कि W 0 है, X और Z 1:1 है। अगर मान लो हम 0 हटा देते हैं तो X और Z का रेशो 1 और 1 पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग है ये। तो पहले भाग का जो आंसर है उसको हम यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का ये रहा 0 1 और 1। इसके बाद सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है ABC पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है 4:3 का है। C इसमें रिटायर होता है, बैलेंसेज यहाँ पर लिखा है कि जो C रिटायर होता है तो उसका जो बैलेंस यानी उसका जो हिस्सा है उसके हिस्से का 4/9, C के हिस्से का 4/9 A ले लेता है, यानी A टेक्स करता है C के हिस्से का 4/9, बाकी जो बैलेंस बचेगा उसको कौन ले लेगा, B ले लेगा। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आखिर क्या होगा, तो पहले हम ओल्ड रेशो और न्यू रेशो इन सबको चेक करते हैं, उसके बाद हम इनका नया रेशो भी निकालेंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान से देखिए। तो ओल्ड रेशो ABC का 4:3 का है ही, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। C रिटायर हो गया यानी कि ये चला गया। इसके हिस्से के दो टुकड़े हुए, एक 4/9 और एक 5/9। ये है C का हिस्सा, C का हिस्सा है 2/9। इसके दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा A में गया और एक टुकड़ा B में गया। A में बोला गया कि 4/9 जाएगा, यानी 9 में से 4, यानी कि 9 में से 9 टोटल हिस्सा होता है, 9 में से 4 यहाँ चला गया तो कितना बचेगा, 5/9। इसका मतलब है 2/9 की 2 बार मल्टीप्लाई होगी, एक बार 4/9 और एक बार 5/9। 5/9 बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते, 5/9 आया कैसे। भाई अगर आप 4/9 अगर आपको एक हिस्सा दिया गया है तो दूसरा हिस्सा अगर आप कंफ्यूज है तो 1 - 4/9 ऐसे कर लीजिए, दूसरा हिस्सा आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 में से 4 निकाल देंगे तो 5/9 आ जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल 9 है, 9 में से एक हिस्सा जैसे 4 है, 4 यहाँ है तो बाकी कितना बचेगा, 5 बचेगा, वो यहाँ होगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे, यानी जो A है वो जो मतलब A है, A टेकन करेगा 2/9 का 4/9 हिस्सा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए, A टेकन 2/9 इंटू 4/9 यानी 8/81। तो A का जो पुराना हिस्सा है वो तो 4/9 का है, 4/9 में जोड़ देंगे हम 8/81 को, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 81 होगा। 9 9 जा 81 होता, 9 आएगा, 9 4 जा 36 होगा। 81 1 जा 81 तो 1 ही आएगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा। इन दोनों को टोटल करेंगे 44/81 हो जाएगा। B ने जो टेकन किया, B ने टेकन किया 5/9 का हिस्सा, तो हम 2/9 जो कि C का हिस्सा है इसका 5/9 करेंगे तो 10/81 आएगा। जो B का पुराना हिस्सा है, B का पुराना हिस्सा है 3/9, इसमें हम 10/81 जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद एलसीएम जो इसका 81 होगा, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 1 जा 81, 1 जा 81, तो यानी 1 जा आया, 1 का 10 में मल्टीप्लाई तो 10 ही रहेगा। तो ये हो गया 37/481। इसका जो न्यू रेशो है 44:37 होगा, 44:37 इसका न्यू रेशो है। क्वेश्चन में गैनिंग रेशो भी मांग रहा है, तो गैनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे। न्यू रेशो हमारे पास मौजूद है 44/81 माइनस, और जो ओल्ड रेशो है वो ये रहा 4/9। इसको हम सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम 81 रखेंगे, 44 माइनस
9 9 जा 9 4 जा 36, 8/81 आएगा। ऐसे ही बी का निकाल लेंगे, 37/81 माइनस 3/9, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 37 माइनस 9 3 जा और 3 3 जा मतलब 9 9 जा 81, 9 3 जा 27, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 10/81 आएगा। यानी 8 और 10 का गेनिंग रेशो आया, इसको छोटा करेंगे 2 4 जा और 2 5 जा, तो 4 और 5 रेशो का मतलब कि जो है इनका 4 5 का गेनिंग रेशो भी निकल जाता है। इस प्रकार से 44:37 न्यू रेशो है और 4:5 इनका गेनिंग रेशो है। तो इसका सही जवाब यहाँ पर मौजूद है, बी का गेनिंग रेशो ये रहा, न्यू रेशो ये रहा। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है नई बात और क्या है नई सीख जो हमें और क्वेश्चन से अलग करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कुमार, लक्ष्य, मनोज, ये पार्टनर है, इनका रेशो 3:1 का है और 4 मतलब 4 पार्टनर हैं इसमें, कुमार, लक्ष्य, मनोज, नरेश, 3:2:1 यानी इन सब का टोटल 10 होगा। 3/10, 2/10, 1/10, 4/10 पढ़ेंगे। इसमें कुमार रिटायर होता है, कुमार है पहला नंबर पार्टनर और ये चला जाता है। कुमार रिटायर होता है तो इसके हिस्से को हिज शेयर इज टेकन बाई लक्ष्य एंड मनोज, तो लक्ष्य और मनोज ने 3 और 2 के रेशो में ले लिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि मनोज, लक्ष्य, ये जो 2 पार्टनर हैं इन दोनों ने ही कुमार के हिस्से को 3:2 के रेशो में लिया है। तो सबसे पहले हम ओल्ड रेशो लिखेंगे और फिर ये देखेंगे कि रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का हिस्सा किसने कैसे लिया है। तो यहाँ पर चेक करते हैं तो पता चलता है ओल्ड रेशो ऑफ कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश 3:1 गिवन है। कुमार रिटायर होता है, उसके हिस्से को लक्ष्य और मनोज 3:2 के रेशो में लेते हैं। तो कुमार का हिस्सा कितना है? कुमार का हिस्सा 3/10 है। इसी 3/10 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3/10 की मल्टीप्लाई एक बार 3/5 में होगी तो वो हिस्सा इसमें जुड़ेगा 2/10 में। फिर 3/10 की मल्टीप्लाइकेशन 2/5 में होगी और वो हिस्सा जुड़ेगा 1 वाले में यानी कि मनोज वाले में। तो चलिए देखते हैं। लक्ष्य टेकन 3/10 इंटू 3/5 करेंगे तो ये आएगा 9/50। 9/50 को हम जोड़ेंगे लक्ष्य वाले हिस्से में, तो लक्ष्य का नया हिस्सा क्या होगा? 2/10 प्लस 9/50 करेंगे तो इसका एलसीएम 50 होगा। 10 5 जा 50, 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 51 जा 51 आया, 1 9 जा 9, तो 19/50 हो गया। इसके बाद मनोज ने कहा कि भाई हम 2/5 लेंगे, तो कुमार का हिस्सा 3/10 है, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 6/50। तो जो मनोज है, मनोज का पुराना हिस्सा 1/10 है ये वाला, इसमें हम 1/10 में जोड़ेंगे 6/50। 1/10 प्लस 6/50 इक्वल टू एलसीएम 50 हो गया। 10 5 जा 5 1 जा 5 और 51 जा 50, तो 1 6 जा 6, 11/50। इसका मतलब है यहाँ भी 11/50 है और यहाँ भी 11/50 है, तो इस अर्थात इसका मतलब हुआ कि 11 और 19 ये रेशो बन गया। जो नरेश है ये बंदा, नरेश वाला हिसाब किताब चेक करेंगे तो नरेश के बारे में ये नहीं कहा गया कि नरेश ने भी कुमार के हिस्से को कुछ लिया है, ये बिल्कुल साफ है मामला। इसका 4/10 पुराना हिस्सा चल रहा है तो 4/10 है, लेकिन सबके नीचे 50 है, यहाँ भी 50 है, तो इसको भी 50 लाने के लिए हमें नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे। 5 4 जा 20 और 10 5 जा 50, 20/50 का रेशो, यानी अब हमारे पास 50 50 और 50 सब जगह 50 हो गया है। अब ये रेशो बिल्कुल बन चुका है 19 11 और 20, तो नया रेशो हमारा हो गया है लक्ष्य, मनोज और नरेश का 19 11 और 20 का। गेनिंग रेशो तो इन्होंने इस रेशो में ही इसके हिस्से को बांटा था, इनका गेनिंग रेशो वही होगा जिस रेशो में इन्होंने रिटायरमेंट होने वाले का हिस्सा बांटा है। तो हमारे पास जवाब मिल चुका है। इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे तो यहाँ पर है
क्वेश्चन नंबर 7 में ये तो हो गया न्यू रेशो और गैनिंग रेशो 3 और 2 का है। तो अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया है। यह वीडियो यहीं पर रोकेंगे। अब हमारा जो है 15 मिनट से बहुत ज़्यादा हो गया है, 20 मिनट को भी पार कर गया होगा। तो लगभग यहाँ पर हम वीडियो को विराम देंगे, जिससे आप बोर ना महसूस करें। छोटी छोटी पार्ट में वीडियो डालेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। अगली मुलाकात हमारी क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।